अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन एक सेल की टाइप से है। जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड में अपने सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, खून के अपने सेल होंगे। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है, मीन के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट ब्रेन है, उसके जो जितने भी सेल हैं उसको हम कहेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो स्पेसिफिक सेल ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कैरी एंड जनरेट नर्व्स इम्पल्स। नर्व्स इम्पल्स कहते हैं कि मैसेज, जो न्यूरॉन मैसेज या फिर मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, मीन के जो कम्युनिकेशन करता है मैसेज के ज़रिए, उसको कहते हैं नर्व्स इम्पल्स। उसको जनरेट भी करता है और कैरी करता है, मीन कि कोई भी स्टिमुलस आएगा उसको रिसीव भी करेगा और साथ साथ में कमांड भी करेगा कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। फिर आते हैं कि फंक्शन में वही पहला फंक्शन है कि कम्युनिकेशन बिटवीन बॉडी ऑर्गन। सेकंड पे हमारे पास रिसीविंग हो गई, एनालाइजिंग हो गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, कमांड करता है, सेंडिंग मैसेज टू इफेक्टर। एक हमारी बॉडी में रिसेप्टर होते हैं, एक इफेक्टर, और एक हमारा ये है नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रिसेप्टर से स्टिमुलस आया ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन उसमें जो ब्रेन में हमारे पास ब्रेन में इन्वेस्टिगेशन होगी और वो न्यूरॉन के ज़रिए कमांड करेगा, मैसेज सेंड करेगा कि क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना है। वो मैसेज जो होगा वो इफ़ेक्टर की तरफ जाएगा। इफ़ेक्टर मीन कोई भी बॉडी ऑर्गन हो सकता है जहाँ पे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, या कोई भी सेल हो सकता है, मसल वगैरह हो सकते हैं। रिसेप्टर से मैसेज आएगा ब्रेन में, ब्रेन आगे उसको न्यूरॉन के ज़रिए मतलब कि कमांड करेगा इफ़ेक्टर को कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। जो मैसेज लेके आएंगे वो भी न्यूरॉन होंगे, और जो ब्रेन से इफ़ेक्टर की तरफ मैसेज लेके जाएंगे वो भी न्यूरॉन होंगे। इनके आगे हम टाइप्स में पढ़ेंगे कि जो रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, और जो ब्रेन से इफ़ेक्टर की तरफ लेके जाएंगे मैसेज को, उन न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे, जो हम आगे उसकी टाइप्स में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की तरफ चलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन होता क्या है, न्यूरॉन किस तरह से बना होता है। तो हमारा जो नॉर्मल सेल होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो नॉर्मल सेल होता है वो हमारे पास ज़्यादातर जो होते हैं राउंड शेप वगैरह में होते हैं, जो जिनकी बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, और जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं साइटोप्लाज्म में। सेम इसी तरह सिर्फ इसकी शेप में डिफरेंस हुआ है, इसकी भी हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ये हमारे पास ये जो हमारे पास ये आउटर कवरिंग है, ये जितनी भी हमारे पास आउटर कवरिंग है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जेब जो ये जो हमारे पास रीजन है इसको हम कहेंगे सेल बॉडी। और इसी सेल बॉडी के हम अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, ये जो हमारे पास राउंड शेप में है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। जो हमारे पास सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन होती है इसको हम कहते हैं सोमा। सोमा भी कहते हैं, SOMA, सोमा। सोमा से हमारे पास दो तरह के फाइबर निकलते हैं। एक हमारे पास थ्रेड लाइक फाइबर कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को। दो तरह के फाइबर निकलते हैं। एक को हमने नाम दिया ये डक्स, यानी कि डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फाइबर होती हैं, मीन के एक से आगे दो तीन चार पाँच इस तरह से ब्रांचेज निकली होती हैं। और एक हमारे पास लॉन्ग फाइबर होता है जिसको हम कहेंगे एक्सॉन। ये जो इन साइड पे है हमारे पास ये है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर हमारे पास एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं शिवान सेल्स। शिवान एक खुद सेल है, उसका अपना न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं। तो ये जो शिवान सेल है ये हमारा हैज़ अ नरिशमेंट और प्रोटेक्टिव, मीन के जो न्यूरॉन है उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसको नरिशमेंट, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। तो जो हमारे पास शिवान सेल हैं वो हमारे पास कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक शीट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। ये हमारे पास एक माइलिन शीट है। इस माइलिन शीट का काम यह है कि ये हैज़ अ इंसुलेटर काम करती है। मीन के फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन हमारे पास ये है, तो इनके दरमियान जो मैसेज ट्रैवल करेगा, फॉर एग्जांपल इसके दरमियान जो मैसेज ट्रैवल करेगा नर्व इम्पल्स, वो इस तरह होता है सेम लाइक जिस तरह एक तार में करंट फ्लो करता है। तो जो दो न्यूरॉन है उसकी आपस में डिस्टरबेंस ना हो इस वजह से इन न्यूरॉन के ऊपर एक शीट होती है माइलिन शीट, जो कि फ़ैट की बनी होती है, फैटी लेयर होती है, जो हैज़ अ इंसुलेटर काम करती है, जो इन दोनों सिग्नल को आपस में इंटरप्ट नहीं होने देती। फिर एक्सॉन के लास्ट वाला पॉइंट आता है कि उसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, जिधर एक्सॉन एंड होंगे।
फिर उससे आगे हमारे पास आते हैं साइनेप्टिक एंड बल्ब। साइनेप्टिक एंड बल्ब को हम खोल के देखें तो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डिफरेंट केमिकल मतलब के पैक्ड किए होते हैं। जब हमारे पास मैसेज आता है न्यूरॉन से, वो हमारे पास साइनेप्टिक एंड बल्ब में जाता है, तो उससे वो डिफरेंट केमिकल मतलब के सिक्रीट होते हैं। इधर से हमारे पास मैसेज आया, मैसेज फ्रॉम न्यूरॉन, वो कन्वर्ट हुआ हमारे पास केमिकल मैसेज में, केमिकल मैसेज से वो आगे जाएगा। और जिस पॉइंट पे हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल दो न्यूरॉन हैं, जिस पॉइंट पे वो हमारे पास मिलेंगे, मीन के कम्बिनेशन पॉइंट जो होगा उसको हम कहेंगे साइनेप्स। साइनेप्स से हमारे पास एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से बाइंड किया होता है। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर के बाद आता है कि डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को सिंपली हम मैसेज भी कह सकते हैं। तो वो हमारे पास सबसे पहले आता है डेंड्राइड से सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी से वो जाता है एक्सॉन की तरफ। तो ये हमारे पास डायरेक्शन है मैसेज की। सबसे पहले डेंड्राइड से आएगा सोमा या फिर सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से हमारे पास वो एक्सॉन की तरफ जाएगा। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ आती हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमारे पास 3 तरह के टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन। हम देखेंगे कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं और इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं। हमारी बॉडी में एक होता है रिसेप्टर और ब्रेन और इफेक्टर। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का समझने के लिए कि जो हमारे पास रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आएंगे, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, उनको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। मीन के जो रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आएंगे तो उसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास यूनिपोलर होते हैं। यूनिपोलर स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास एक ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन की सेल बॉडी है, उससे एक डेंड्राइट निकला होगा और एक हमारे पास एक्सॉन होगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। फिर जो हमारे पास ब्रेन से इफेक्टर की तरफ मैसेज लेके जाएंगे वो हमारे पास होंगे मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन हमारे पास मल्टीपोलर होते हैं, मीन के जो उनकी सेल बॉडी होती है उसमें ब्रांचेज में हमारे पास जो होते हैं डेंड्राइट निकले होते हैं। फिर हमारे पास आता है कि इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का हम मिक्स न्यूरॉन भी कहते हैं। इसलिए मिक्स न्यूरॉन कहते हैं, ये बाज़ हमारे पास यूनिपोलर होते हैं, बाज़ मल्टीपोलर होते हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे मिक्स न्यूरॉन। फिर हमारे पास इनका फंक्शन आता है कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर, इन्वेस्टिगेशन, मीन के जो रिसेप्टर से मैसेज आया ब्रेन में ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है और वो उसके अकॉर्डिंग कमांड देंगे, मीन के जनरेट करेंगे, नर्व इम्पल्स को आगे सेंड करेंगे। फिर हमारे पास आता है एमसीक्यूज़ के लिए कि न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी है। हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट सेल है वो न्यूरॉन है। और सेकेंडली हमारे न्यूरॉन में सेंट्रोसोम्स नहीं होते जिसकी वजह से वो डिवीजन नहीं करता। उसकी एज वही होती है, न्यूरॉन की एज वही होती है जो हमारे पर्सन की एज होगी या बॉडी एज होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट्स वगैरह और उसका जो फंक्शन और टाइप्स वगैरह थी न्यूरॉन की। थैंक्स फॉर वाचिंग।